तो अब प्रश्न ये होता है कि ठीक है, इक्विलिब्रियम तो कब होता है? जब एम यू एक्स हमारा पी एक्स से पीएक्स होता है, लेकिन ये किस केस में होता है? सिंगल। नाइस। ये होता है सिंगल गुड्स के केस में। और एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई वाई अपॉन पी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू एम एम। ठीक है, ये था सेकंड दो गुड्स में। तो बारी बारी से हम लोग दोनों का केस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो देखो, अच्छा, आज यूट्यूब वीडियो चल रहा है क्या, रिकॉर्डिंग आईपैड में इनके? देखे नहीं है, अभी आया है पे। अच्छा, तो क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एम एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स। एम एक्स जब ग्रेटर देन होता है पी एक्स से तो क्या होता है, ठीक है। तो यार देखो, सीधा सीधा मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को यूटिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा मिल रही है, ठीक है। कंज्यूमर को जब यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, तो नेचुरली है क्या करेगा, वो उस गुड्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। और जब ज्यादा कंज्यूम करेगा तो फिर क्या होगा? अभिषेक बताओ। अगर तुम किसी चीज की ज्यादा यूनिट कंज्यूम करोगे तो उसका फिर क्या तुमको एक साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा? अच्छा। यस सर, क्या यूटिलिटी बोलो कम। हम? डिमिनिशिंग यूटिलिटी होना शुरू हो जाएगा। अभिषेक बात बताओ, एनडीए का मतलब इतना बहुत है कि तुम 12 भी अपना डुबाने के चक्कर में हो क्या? नो सर। एनडीए निकले ना निकले, 12 भी डूब जाए, फिर घूमते फिरना दवा दुकानों में बैठ के चलाना फिर 40-50% लेके। हाँ, यही प्लान है क्या? ठीक है, जो करना करो, लेकिन धक्कन आदमी 12th का बोर्ड एग्जाम ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। एक ऑप्शन खत्म होगा, तुमको दूसरा को बेस्ट ऑप्शन दिला देगा ये ऑप्शन। पढ़ क्यों नहीं रहे हो तुम घर पे? कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो? हाँ, बहुत बोलो। कामचोर हो तुम अब से। तो एक मछली एक मारा है घर पर। मार उस डंडों में, इसको बंसे में, इसको टंगरी के पे बांध के इसको नीचे से डुबा अभिषेक, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बस सन फैक्ट है। तुम 40-50-60% ज्यादा तुम्हारा नहीं रहने वाला है, अगर ऐसे इस तरह की परफॉर्मेंस रहा तो तुम्हारा। यही चाहिए तुमको, ये 50 से 60, सर हो लिख बोल जाएगा। दो कि सब 50-60% चाहिए। हो जाएगा, हाँ नहीं सर, हो मार्क बुक का जाएगा। ठीक कर देंगे, फिर ऐसा नहीं है, अभी बस कर रिजल्ट खत्म हो जाएगा, तुम लोग को कुटवाएंगे फिर हम। और उसको लगेगा मैं मारी तो 2 डंडा मारी उसको। हमको आंसर रिजल्ट चाहिए, हमको कल चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए तुम सबसे। कल 1 घंटा तुम्हें सब यस पूछेंगे सर। चैप्टर 1। हो जाएगा सर। तो हो ठीक, जाएगा, नहीं होना चाहिए। हो गया है। चलिए, इट मीन्स दैट द यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, इज गेटिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ क्वांटिटी एक्स इज मोर देन द प्राइस पेड फॉर दी एक्स। कि हमको जो गुड एक्स को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी मिल रहा था, वो उसके प्राइस पेड से क्या है, ज्यादा है। In order to reach the equilibrium point, the consumer will keep on consuming more quantities of X unit, ठीक है। और कंज्यूमर को, अब नेचुरली बात है ना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्या है, ज्यादा ऊपर हो चुका हुआ है। तो नेचुरली क्या करेगा, वो और कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करेगा और कंज्यूम करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ज्यादा कंज्यूम करेगा, एक नेचुरल प्रोसेस क्या हो जाएगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ही वो कोई भी एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेगा, जैसे ही वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करेगा, उससे जो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। फिर ये यस घटेगा सर। और घटेगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, ये पी एक्स के बराबर आ जाएगा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ठीक है। अब अब मान के चलो तुमसे पूछे कि व्हाट हैपेंस व्हेन, व्हाट हैपेंस व्हेन एम एक्स इज लेस देन पी एक्स। प्रतीक, आंसर देने की कोशिश करो। हम्म ये तो था एम एक्स ज्यादा है पी एक्स से। अगर एम एक्स कम रहेगा पी एक्स से, तब क्या होगा? सर, कम यूज होगा, दाम घटते जाएगा। दाम घटते जाएगा? दाम कैसे घटे जाएगा? दाम क्यों घटेगा मतलब? नहीं सर। तुमको परवल पसंद नहीं है तो परवल का दाम घट जाता है मार्केट में?
सर। देखो, जब तुमको कोई चीज पसंद, एमएस तुम्हारा कम है पीएक्स से, इसका मतलब तुम क्या करोगे? तुम उस गुड्स का क्वांटिटी का कंजम्पशन क्या करोगे, ज्यादा करोगे या कम करोगे? कम। जब कम करोगे, कंजम्पशन तुम काफी कम कर दोगे, तब फिर उसकी यूटिलिटी ज्यादा हो रहेगी या कम रहेगी? जैसे उल्टा होता है, यूटिलिटी फिर बढ़ जाती है। जब किसी चीज से बहुत दिन दिन से नहीं करो, बहुत दिन नहीं खाओगे, जैसे मान चलो कि तुम मीठा है, तुम दिन भर मीठा नहीं खाए, दिन भर नहीं मीठा खाया, नहीं यार मीठा नहीं खाएंगे, बहुत मीठा खा लिया, तुम छोड़ दिए। फिर तुम एक दिन, दो दिन, तीन दिन बाद तुमको वही चीज खाने के लिए दिया जाएगा, तो तुमको उसके कंजम्पशन सेटिस्फेक्शन क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। जब जब तुम लगातार कंजम्पशन करते हो, तब यूटिलिटी क्या होती है? घटती है। और जब कंजम्पशन यस। कम होता है तो यूटिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है। ठीक। तो जब ज्यादा कंजम्पशन रहेगा तो यूटिलिटी फिर धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी, और घटते घटते वो प्राइस के बराबर हो जाएगा, जो पहला केस था। और जब कम कंजम्पशन रहेगा, कंजम्पशन हम कम करेंगे, तो यूटिलिटी क्या होगी हमारी? हमको ज्यादा मिलेगी। और फिर कंज्यूमर क्या करेगा? कंजम्पशन बढ़ाएगा अपना फिर। तो फिर बढ़ते बढ़ते वो इस पॉइंट तक बढ़ाएगा जहां तक वो पीएक्स के बराबर नहीं हो जाता है। पीएक्स लाते ही वो कंजम्पशन अपना रोक देगा। चलिए, अब अगला केस जो आता है एग्जाम में, व्हाट हैपेंस व्हेन MUX अपॉन PX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन PY? MUX अपॉन PX अब ग्रेटर देन है MUY अपॉन PY के, तब इसका क्या मतलब होता है? देखो, MUX अगर ग्रेटर देन है MUY अपॉन PY के, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, एक्स और वाई क्या है यहाँ पे अभिषेक? एक्स और वाई क्या है अभिषेक? दो डिफरेंट गुड्स हैं, ठीक है। यस। ये क्या है? दोनों दो डिफरेंट गुड्स हैं, और उनकी जो प्राइसेस पे करनी पड़ी है, तो MUX ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, MUX गुड। ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा मिल रहा है। ठीक है। किस गुड से सबसे ज्यादा मिल रहा है? गुड्स एक्स से। अबे बेवकूफ, कैसे वाई कैसे हो जाएगा? ज्यादा बड़ा कौन है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। ठीक है। एमयू वाइज ज्यादा मिल रहा है। MUX का मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी कब मिलती है? जब तुम किसी चीज को कंज्यूम करते हो तब ना। एक मिनट, बात समझे यहाँ पे? MUX क्या है? अपॉन PX ग्रेटर देन है MUY अपॉन PY के। ठीक है। तो इसका मतलब हमको एक्स से मिलर यूटिलिटी क्या है मेरी? ज्यादा है, ग्रेटर देन है। तो हम नेचुरली क्या करेंगे? किसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे? एक्स को, क्योंकि उससे यस सेटिस्फैक्शन सर। में क्या हो रही है? ज्यादा मिल रही है। ज्यादा। और वाई से सेटिस्फैक्शन क्या हो रही है? कम मिली, तो उससे कंजम्पशन क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ तक समझे आप लोग? तो मतलब तुमको एक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुमको ज्यादा पसंद आ रहा है, तुम ऑब्वियस तुम उससे ज्यादा खाओगे, वाई को कम करोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करना शुरू कर दोगे, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? काम करनी शुरू कर देगी। मतलब अब एक्स को कंज्यूम करने से जो मार्जिन यूटिलिटी है वो क्या होगी? तुमको अब घटनी शुरू हो जाएगी। और वाई को कम कर दिए थे, तो वाई की धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो हम क्या, कंज्यूमर क्या करेगा? फिर वाई को कंजम्पशन ज्यादा बढ़ा देगा, एक्स को घटा देगा। तो फिर ऐसे ही क्या रहेगा? ऐसे इमेजिन को, ये दो हाथ हुआ, एक ऊपर नीचे, तो इसका यूटिलिटी क्या हो जाएगी? घटेगी, और इसकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर ऐसे एक पॉइंट आएगा जहां पे दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, दिस सिचुएशन implies that by spending money on the consumption of good X, consumer is getting more utility than the consumption of goods Y। यहाँ तक तो सही है, Y से ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, and thus he will spend more on X than Y, and as consumption of X rises, MUX will fall। फॉल। तो जैसे जैसे इसका कंजम्पशन बढ़ाओगे तो MUX क्या हो जाएगी? घटनी शुरू हो जाएगी। और Y का क्या है? Y का जो कंजम्पशन हम घटा दिए थे, तो उससे क्या हो जाएगी? MUY धीरे धीरे उसकी बढ़नी
शुरू हो जाएगी, तो ये ऐसे घट के ऐसे चला जाएगा ऊपर, बराबर हो जाएगा। फिर जिस पॉइंट पे दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में जाएंगे। मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे क्या समझे, इक्विलिब्रियम में कुछ अलग से नहीं करना होता है, कंज्यूमर का जो नेचुरल बिहेवियर है ना, वही उसको इक्विलिब्रियम पे लेते आता है। तुमने एक का कंज्यूम तुमको पसंद ज्यादा है, तुम उसको लगातार कंज्यूम किए, तो उसे मिलने यूटिलिटी क्या हो गई तुम्हारी, फिर धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई, और जिसको कम करे तो उसे बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो यूटिलिटी कम होगी तो कंजम्पशन घटाना शुरू कर दोगे, और इसका बढ़ाना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे केस स्टडी दिया है, सो देखो, प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस व्हाइल प्राइस ऑफ टी रिमेन्स कांस्टेंट, हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट इन सच a situation to reach equilibrium point using law of equal margin utility? देखिए, let us assume that x is coffee and y is tea. When px rises, mux becomes less than px. हाँ है ना, जब प्राइस बढ़ Yes, गया sir. तो इसका मतलब प्राइस ज्यादा हो गया, यूटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, in this case rise in the price of x in relation to y will make consumer buy more of y and less of x। समझे क्या क्या हुआ, देखो, पहले पहले एक मान चलो एक पॉइंट था जहां पे कॉफी का एमयू सब पीएक्स का था, बराबर था, लेकिन क्या हुआ, उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब अब एमयूएस छोटा हो जाएगा कि नहीं प्राइस से। ठीक है, और वहीं जो कॉफी था उसकी प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया, और कॉफी, सॉरी, जो टी था उसके प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो टी 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 का प्राइस अभी भी कम, एक तो टी का प्राइस कम है, दूसरा कॉफी का यूटिलिटी क्या हो गई, कम होना शुरू हो गया। तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब टी के कंजम्पशन को बढ़ा देगा, और वाई के कंजम्पशन क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, देखिए, when more of y is consumed it will make MUy fall down, and on the other hand due to less consumption of x, MUx will rise, and this shift will continue to take place from x to y until MUs upon px is equal to MUy upon py। तो एक तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको कंजम्पशन को घटा देगा, तो एक यूनिटी क्या होगी, फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी, फिर घटनी शुरू हो जाएगी। और ये कब तक ये चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए, दोनों इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था, MUx अपॉन PX इज इक्वल टू MUy अपॉन PY. PY। यहाँ तो चलेगा, इक्विलिब्रियम तो हो जाएगा कंज्यूमर। ठीक है, चलिए, चलो अब आ जाओ कार्डिनल कंसेप्ट। तो देखिए, कार्डिनल कंसेप्ट का मतलब होता है कि यूटिलिटी को हम नंबर से मेजर कर सकते हैं, 1 2 3 4 है। और ऑर्डिनल कंसेप्ट का मतलब होता है यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसको तुम मतलब एक्सप्रेस कर सकते हो, हाई और लॉस, मतलब ज्यादा है या कम है। ठीक है, देखिए, अब डिफरेंस है दोनों का, इंपॉर्टेंट है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल देखो, यूटिलिटी इज यूटिलिटी इज ए कार्डिनल कंसेप्ट, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कार्डिनल कंसेप्ट तुमको क्या बताया कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल क्या कहता है कि ना भाई, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, तुम इसे नंबर में नहीं लिख Rank सकते पर. हो, इसको रैंक में हम करते हैं। ठीक है, सही बोले। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द assumption that as consumer increases more and more MU diminishes। तुम जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाओगे, यूटिलिटी क्या होगी, घटेगी। यूटिलिटी को हम नंबर से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, Yes, sir. नंबर में दिखाते हो। यूटिलिटी को नंबर में दिखाते हो, तो उसके लिए तुम्हारा क्या होना चाहिए, ये एजम्पशन है ना कार्डिनल का, कि नंबर से दिखाओगे तभी तो तुम्हारा सारा नियम काम करेगा। ठीक है, दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन द assumption दैट फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव लेस एंड लेस यूनिट ऑफ गुड्स। देखो, ये उस assumption बेस्ड होता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड को कंज्यूम करेगा, उसके लिए मन में उसके सैक्रिफाइस करना, उसके लिए त्याग करना, ये धीरे धीरे क्या होगा, कम। ऐसा समझो कि तुम्हारे घर में फेवरेट मिठाई बनी है, तो तुम नहीं चाहोगे ना कि किसी और को मिले, हम तुमको ज्यादा खा के अच्छा लग रहा है, तुमको नहीं, हम खा जाएंगे। ठीक है, तुम उसके लिए किस सेक्रीफाइस क्या करोगे, उसको कम तुम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहोगे, कम देना चाहोगे। तीसरा, इक्विलिब्रियम कंडीशन इन केस ऑफ सिंगल कम्युनिटी। इक्विलिब्रियम इसमें ये होता है, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहाँ पर होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे x अपॉन पी एक्स और एंड x अपॉन पी वाई। PY. मार्जिनल रेट मतलब डेल्टा सेक्रीफाइस और जो प्राइस का रेशियो था दोनों का, मतलब यही इनका इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो ये अंतिम वाला समझाइए था 3 नंबर. एक मिनट बताता हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन एमआरएस इससे पहले नहीं आया था पीछे कहीं पे, एमआरएस जैसा टॉपिक नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने पीछे भी। नहीं.
एमआरएस हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना चैप्टर 1 में। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे तो यूटिलिटी का तो कंसेप्ट ऑर्डिनल में तो यूटिलिटी का कंसेप्ट है नहीं, मतलब नंबर्स में तो कंसेप्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ऑर्डिनल में फिर मार्जिनल भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि मार्जिनल के लिए तो तुमको नंबर चाहिए, समझे बात। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, जो जैसे यहाँ पे चूंकि यूटिलिटी का तो कंसेप्ट है नहीं, तो तुम क्या करो, इसमें से एमयू को हटा दो, तो क्या बचेगा कि एक्स का कितना कंज्यूम किए और उसका प्राइस क्या पे किए, वाई कितना कंज्यूम किए और उसके लिए प्राइस क्या पे किए, यही दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाए कि आपने 10 क्वांटिटी खरीदा, क्योंकि फिर मार्जिनल होने के लिए तो तुमको तो नंबर लाना होगा ना, इसीलिए एमयू इसमें से हटा दिया गया है ऑर्डिनल में से। समझ गए बात, ठीक है। यहाँ पे कि टोटल कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, बस दैट्स इट। अब यूटिलिटी कैसे निकालोगे जब नंबर्स में है ही नहीं, तो तुम ही बोलोगे ना हम 4 रोटी हम गए थे मार्केट में, हम 4 समोसा खाए थे और उसके लिए 20 रुपया मिला था, तो 4/20 कितना आएगा 1/5, और तुम दूसरा भी खरीदे वो भी अगर 1/5 के बराबर है तब तुम इक्विलिब्रियम पूरा फिर से, मतलब क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए अब है तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये सब 2-2 3 दिमाग में आता है, ये जो छोटा छोटा टॉपिक तुम लोग को आएगा। तो देखो इंडिफरेंस कर्व क्या हो गया, इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन। देखो ये पढ़ाया था क्या इंडिफरेंस कर्व पीछे में, नहीं पढ़ाया था। देखो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना, एक कर्व होता है जो ये शो करता है कि कंज्यूमर कोई भी कॉम्बिनेशन को खरीद ले, उसको तुम 1 किलो सब 1 किलो तुम अगर आलू खरीदो, 2 किलो प्याज खरीदो, 3 किलो आलू खरीदो, 1 किलो प्याज खरीदो, तुम इस तरीके से तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स खरीदो, हर कॉम्बिनेशन पे तुम क्या होगे, इक्विलिब्रियम पे रहोगे। हर कॉम्बिनेशन तुमको क्या करेगा, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ये ग्राफ देखो, जैसे इंडिफरेंस का ग्राफ होता है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कब क्या करता है कि जैसे एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर हुआ, यहाँ के कोऑर्डिनेट का अगर मान लो चलो कि वैल्यू है 1 और 7, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ए क्या है 1 और 7, ध्यान से देखना। यहां से हम दूसरा कॉम्बिनेशन पे जाते हैं, ये हुआ 2 और 3, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन 2 क्या है 2 और 3, यहाँ पे भी क्या होगा सेटिस्फैक्शन बराबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 और 1, तो इस तरीके से ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन होंगे यहाँ पे, और ठीक है। तो इंडिफरेंस को क्या कहता है कि जितना भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर एक मतलब कॉम्बिनेशन एक का जो सेटिस्फैक्शन है वो कॉम्बिनेशन बी के बराबर होगा, वो सी के बराबर होगा, डी के, मतलब हर कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फैक्शन तुमको क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। इसीलिए कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट मतलब वो ये नहीं फिगर आउट कर पाएगा कि सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन क्या है, जब सब जगह बराबर ही मिल रहा है तो ए ले या बी ले या सी ले या डी ले, ठीक है। ये हूं का वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था, नहीं तो वही था, बोला रिसू आ गया, ठीक है। चलो अब आता है तुम्हारा इंडिफरेंस सेट। देखो सेट किसको कहते हो, जैसे गुलदस्ता, जब बहुत सारे एकदम रहते नहीं फूड्स तो गुलदस्ता बनते हैं, तो जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व का तुम का मैप तुम बनाओगे, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व, जैसे ये देख रहे हो, ये हुआ इंडिफरेंस कर्व 1, ये देख रहे हो IC1 IC2 IC3 IC4। जब भी हम एक ग्राफ पे हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, इंडिफरेंस सेट, ठीक है। आ गया समझ में। एक मिनट रुको। सॉरी वो उल्टा हो गया, वो इंडिफरेंस मैप बोल दिया मैंने, मैं सोचा गड़बड़ हो रहा है। देखो इंडिफरेंस सेट एक्चुअली वो नहीं था, वो इंडिफरेंस मैप में आएगा। इंडिफरेंस सेट क्या हो गया कि इट इज सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस, जितने भी तुमने कॉम्बिनेशंस बनाए ना अभी यार क्या हुआ, माइक ऑफ कर दिया।
माइक ऑन रखो, वीडियो भी ऑन रखो अपना, डेटा फ्री का मिल रहा है तब क्या दिक्कत है। वीडियो ऑन करो बाबू लोग। ये क्या, ये क्या वीडियो पे क्या रखा हुआ है? हैं? ये पर्दा हटा दो ना बाबू, अभी भी नहीं दिख रहा था। अच्छा ये पीछे में नया व्हाइट व्हाइट बोर्ड आया है क्या? वो तो ऊपर है। अच्छा वो छत है, वो वही सोचे कि क्या नया पर्दा। सामने क्यों रखो उसको, कैमरा को? सामने में कैसे किताब में? एक हाथ में मिनट, लेके पकड़ लो। हाथ दुखा जाएगा। अरे अब खत्म है क्लास। ठीक, तो चलो यहाँ पर देखिए ध्यान से। इंडिफरेंस सेट क्या हो गया? जैसे इंडिफरेंस सेट ये हुआ, अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशन ए बताया, जैसे मान के चलो ए कॉम्बिनेशन 1 2 हुआ, बी कॉम्बिनेशन क्या हुआ 2 2 3 हुआ, सी कॉम्बिनेशन क्या हुआ 7 और 8 हुआ, डी कॉम्बिनेशन क्या हुआ 2 और 4 हुआ, लेट से। ठीक है, तो जित इंडिफरेंस सेट क्या हो गया कि जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सबका कंपाइलेशन। ठीक है, तो इट इज a set of those combination of two goods which offers consumer same level of satisfaction so that consumer is indifferent across all the combination of indifference। जैसे पॉइंट ए है मेरा 1 2 बी, तो इन्हीं सबका कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या हो गया कि जितने भी कॉम्बिनेशंस थे जो हमको इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हीं का कॉम्बिनेशन तुम्हारा होता है इंडिफरेंस सेट। क्लियर है यहां तक? और इंडिफरेंस मैप क्या हो गया, तो इट इज ए सेट ऑफ वेरियस इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉन ऑन अ ग्राफ। एक ग्राफ पेपर पे जब तुम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को बनाते हो, वही कहलाता है इंडिफरेंस मैप। ठीक है, अच्छा याद रखना पीपीसी कर्व इस तरीके से था। ठीक है, कनकेव टू द ओरिजिन था, और यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व हो गया जस्ट उसका उल्टा। यहां तक समझ गए आप लोग? देखो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो कॉम्बिनेशन ए 1 और 10, कॉम्बिनेशन बी 2 और 10, तो इन अलग कॉम्बिनेशंस को क्या हम बोलेंगे, इंडिफरेंस सेट। ठीक है, और वही अगर ये ग्राफ था, यहाँ पर हम एक से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व को बनाते हैं, ये कहलाता है इंडिफरेंस मैप। क्लियर है? समझ गए ना बाबू लोग? यस सर। चलिए ये पॉइंट मत लिखना, ये सब सीबीएसई में था, अब बिहार बोर्ड में सब नहीं आता है। चलो अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है। तो इंडिफरेंस तुम नोटिस कर रहे हो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप which implies that if consumer decide to have more of one goods he must have less of other goods। कुछ याद आ रहा है, कहीं पढ़े थे ऐसा कुछ कि एक को बढ़ाएगा प्रोडक्शन तो एक के प्रोडक्शन को घटाना पड़ रहा था, कुछ याद यस आया? सर। पीपीसी कर्व का ही फीचर था, पीपीसी कर्व भी नीचे आ रहा था लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप एक के कॉम्बिनेशन को बढ़ाओगे तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, इस पॉइंट में देखो कॉम्बिनेशन 1, ये थोड़ा गड़बड़ है तो 1 यहाँ लिख दिया बेवकूफ कहीं का, मान लो कि 0.5 है, चलो रहने दो। तो देखो कॉम्बिनेशन ए क्या है 14 और 0.5, फिर हम सोचे कि नहीं यार बी के प्रोडक्शन को हमको बी ज्यादा चाहिए, एप्पल ज्यादा चाहिए, तो एप्पल मैंने बढ़ा के एक किया, तो फिर मुझे ऑरेंजेस में घटाना पड़ा कि नहीं घटाना पड़ा, 10 और एक करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। ये इसी की वजह से, अरे पता है ये दोनों में अगर एक बात समझ गए ना तो दोनों पॉइंट में एक बात कॉमन आएगी। पीपीसी कर भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, और डिफरेंस कर भी क्या है, लेफ्ट टू राइट जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, एक साथ तुम दोनों के कॉम्बिनेशन को तुम बढ़ा नहीं सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैसा क्या है, लिमिटेड है। यहाँ सामान खरीदने जा रहे हो तो जेबी में पैसा भी तो चाहिए, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, कैसे तुम करोगे? ओके चलिए चलिए, एक काम करते हैं ना, यहाँ तक रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, दिमाग से बाउंस कर जाएगा। तो अच्छा तुम लोग का प्री बोर्ड का एग्जाम कब है?
किसका? होगा ना स्कूल में कॉल का प्री बोर्ड कुछ काम नहीं मालूम है। मतलब एक दो स्टूडेंट का तो डेट भी आ गया 19 तारीख से, वो जो प्री बोर्ड का एग्जाम होता है, कुछ प्रोजेक्ट लिख के जमा किसमें? करना होता है। ठीक है, पता कर लेना अपना। ठीक है, अक्टूबर 19। हाँ अक्टूबर में। मतलब वो स्कूल का होता है ना प्री बोर्ड, कुछ कॉपी भी लिख के जमा करना रहता है। पता नहीं है तुम लोग को, पता कर लेना अपना, गुलशन सर से पूछ लेना, पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल हम लोग में है क्या? हाँ प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल ही कहते हैं उसको। हाँ प्रैक्टिकल है भाई, हर बच्चे को जमा करना होता है। तो अभी एक स्कूल का तो 19 तारीख से चालू भी हो गया है। सीबीएसई में ना होगा? ठीक है, बिहार में? अरे सब में, बिहार बोर्ड में भी होता है। प्री बोर्ड होता है वो, मतलब प्री बोर्ड की तरह समझो, मान के चलो स्कूल वाला एग्जाम लेगा तुम्हारा। गुलशन सर से पूछना, सर से समझा देंगे वो। बाकी समझ में आया टॉपिक या कोई दिक्कत हो रही है? समझ में आया हम्म। तो आया। बिजनेस स्टडीज का क्या हुआ? कुछ उसमें क्लास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेक करके हमको अभी बताओ तो। देख रहे हैं। ये पर्दा हटा दो, तेरा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करें, कोई गैर नहीं। ओ मजनू के नन्हा पीछे नन्हा। नहीं लिख रहा है। हाँ डाउनलोडिंग ही लिख रहा है। डाउनलोड नहीं लिख रहा है। सर को वो गुलशन सर को बोले कि सर इसको फिर से इंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए एक बार, अपने आप ठीक थोड़ी होगा। गुलशन साहब, गुलशन साहब। सर से बुला रहे हैं। नहाने जा रहा है सर। अरे उनको बोलो कि सर बोले थे, ठीक है, कि इसको एक बार इंस्टॉल करके देखें एक बार, शायद ठीक हो जाए। बोला कि सर क्लास हम लोग का बीएसटी का बाकी है, छूटा हुआ है, तो वही करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग ना? यस सर। चलिए, ठीक है, नहीं तो आज हम यूट्यूब में सर डाल ही देंगे आज, नया चैनल बना है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बड़ा जल्दी आ गए बाबू, क्लास ओवर हो गई है। आज का रिकॉर्डिंग हो गया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। ऐसा कुछ हम लोग आज लेट क्यों हुआ ऐसे, बताना। अरे यार वो था बारिश का मौसम है, नेटवर्क इशू। बारिश का मौसम है बाबू, तो क्लास ज्वाइन किया करो। तो बारिश तो सर सबके लिए है ना। नेटवर्क, अच्छा नेटवर्क, तो कोचिंग आ जाते हैं। सर पानी बहुत लगा हुआ है। बोलिए तो सर वीडियो भेज देंगे, बहुत लगा हुआ है। अच्छा ठीक है, तब रिकॉर्डिंग से ही करो, फिर क्या ही करोगे, फिर दूसरा क्या ऑप्शन है। यस। और बिग बिलियंस डे पे कुछ खरीदे कि नहीं? सर एक अभी वॉशिंग मशीन भी है, आज भर। कैमरा कैमरा पे करीब 3,000 का डिस्काउंट मिला है हमको। कर लिया ऑर्डर। 40, ले लिया 46,000 में, 52,000 का कैमरा मिला मेरे को। अभी अभी तो सबसे ज्यादा आईफोन का कम हुआ आईफोन नहीं, सैमसंग गैलेक्सी SE फैन एडिशन हुआ S20। है। वो आईफोन 12 मिनी पचास 65,000 था, अभी अभी 39,000 में मिल रहा है, 65,000, हम्म 44,000 में। अच्छा बहुत कम हुआ है। चलिए, ठीक है, तब क्लास रिकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है, जा रहा हूँ दूसरे बैच में, टाइम हो यस। गया।